नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीके नॉलेज पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री सामान्य ज्ञान। नौकरी की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक कर टाइम ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। आपका पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी एम वात्स, या फिर ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था? आपके ऑप्शन है ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर ऑप्शन डी अन्य। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद गोरी और भीम, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी और जयसिंह, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी और अजयपाल। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। आपके ऑप्शन है ए मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी एस आदत खां, ऑप्शन सी सरफराज खां, या फिर ऑप्शन डी अन्य। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? आपके ऑप्शन है ए 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1865 ईस्वी में। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? आपके ऑप्शन है ए 1877 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1899 ईस्वी में। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1858 ईस्वी में। तो चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? आपके ऑप्शन है ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 10 वर्ष। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 वर्ष। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आपके ऑप्शन है ए पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से, या फिर ऑप्शन डी दक्षिण एशिया से। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। किस अवधि में रामायण व महाभारत की रचना हुई थी? आपके ऑप्शन है ए सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी वैदिक अवधि में, या फिर ऑप्शन डी आर्य अवधि में। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्य अवधि में। तो चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ।
तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल पर। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? आपके ऑप्शन है ए बेगम खान और हेमू, ऑप्शन बी अकबर और मिर्जा हकीम, ऑप्शन सी अकबर और बेगम खान या फिर ऑप्शन डी अकबर और राणा प्रताप। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेगम खान और हेमू। तो चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? आपके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी पर्सिया या फिर ऑप्शन डी तुर्की। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। तो चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? आपके ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी साहू महराज या फिर ऑप्शन डी शेर शाह। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? आपके ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक या फिर ऑप्शन डी चंगेज खान। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खिलजी। तो पढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? आपके ऑप्शन है ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी सूरत। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत। तो चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। पहली सहायक संधि कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए रुहेलखंड, ऑप्शन बी निजाम, ऑप्शन सी अवध या फिर ऑप्शन डी झांसी। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निजाम। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मुत्तुस्वामी दीक्षितर, ऑप्शन बी त्यागराज, ऑप्शन सी पुरंदरदास या फिर ऑप्शन डी स्वाति तिरुपाल। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरंदरदास। तो चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किस प्रिंस ऑफ वर्ल्स के नाम से पुकारा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? आपके ऑप्शन है ए गुरु अर्जुन देव,
ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों यह थे हिस्ट्री, सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप इन सवालों का जवाब पहले से जानते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारी हम आपको आगे भी देते रहें और आपकी सरकारी नौकरी में हम आपकी मदद कर सके पाने में। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।